नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। छिंदवाड़ा मामला छिंदवाड़ा जिले की चौरई तहसील का है, जहां अधिवक्ता राजेश साहू अपने पक्षकार के वकालतनामा को लेकर चौरई अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में बाबू के पास गए तो बाबू द्वारा वकालतनामा लेने से मना कर दिया गया, जिस पर अधिवक्ता ने अपने पक्षकार को साहब के आने तक बैठकर इंतजार करने को कहा। पर बाबू प्रेम नारायण दुबे द्वारा पक्षकार को बुलाकर जबरन पक्षकार से ऑर्डर शीट में साइन करवा लिए गए एवं पक्षकार को वापस भेज दिया गया। यह चौरई तहसीली अनुविभागीय कार्यालय के लिए कोई नई बात नहीं है। देखने में आता है यहाँ रोज इस प्रकार के मामले आते रहते हैं। चौरई अनुविभागीय कार्यालय एवं तहसील कार्यालय में लंबे समय से बाबू कुर्सी पकड़कर बैठे हुए हैं। अधिकारियों की दया दृष्टि एवं राजनीतिक दलों के सपोर्ट से इनका ट्रांसफर नहीं होता। यहाँ पर लगातार लोगों को पहचान कर उनसे मोटी रकम वसूलने में कोई परहेज नहीं करते। क्या समस्या आपकी? मेरी समस्या ये है सर, यहाँ पे नोटिस मिली थी मेरे को, तो मैं देने के लिए आया। तो मतलब वकील साथ में लेके आया वकील साहब को। तो बाबू ने बोला कि बोले नहीं अभी नहीं लेते, अभी टाइम हो गया। 3 बजे आए थे सर, टाइम हो गया। वकालतनामा भी साथ में लेके आए थे। तो फिर साहब नहीं लिए, तो फिर वकील साहब ने मेरे को बैठा दिए। जब तक साहब नहीं आएंगे साहब, तो जब तक मैं नहीं दूंगा, दस्खत नहीं लूंगा। तो वकील साहब चले गए। इसके बाद में मेरे से फिर वकील साहब जाने के बाद में मेरे से दस्खत ले लिए। अब एक तरफी यदि अगर केस हो जाएगा साहब, तो मैं क्या करूंगा? मेरी तो जमीन मतलब बिक जाएगी पूरी। मैं पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ आदमी हूँ, घंटा छाप। अब बोलो। अधिवक्ता संघ चौरई का सदस्य हूँ। मेरा पंजीयन क्रमांक है 717/2017। मैं चौरई बार में अधिवक्ता की हैसियत से पंजीकृत हूँ। अधिवक्ता संघ जबलपुर में मेरा रजिस्ट्रेशन है। मैं छिंदवाड़ा जिला एवं अन्य जिलाओं में जाकर वकालत करता हूँ। आज दिनांक 29/6/2021 को मैंने अपर सत्र न्यायालय चौरई से प्रकरण में पेशी तारीख एवं अन्य काम करके माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय चौरई के समक्ष मेरे पक्षकार राजू वर्मा, जो कि ग्राम डुंगरिया का रहने वाला है, उसको आज सम्मन मिला था। यहाँ राजस्व अपील में प्रतिवादी है, उसके साथ में अनुविभागीय अधिकारी महोदय के रीडर प्रेम दुबे के समक्ष उपस्थित हुआ। अपना वकालतनामा लिया और लेके देने लगा और पक्षकार को के दस्तखत कराना था। लेकिन प्रेम दुबे बाबूजी जो है, उन्होंने कहा मेरे से कि हम आपके पक्षकार की दस्तखत नहीं करवाएंगे और ना ही वकालतनामा लेंगे। क्योंकि मैंने बोला क्यों? तो उन्होंने कहा कि मैंने ऑर्डर शीट लिख दी, आप लेट हो गए हो और 2 बजे तक मैं पेशी देता हूँ और इसके बाद नहीं देता हूँ। आप टाइम आउट हो गए हैं, इसीलिए नहीं लेना चाहता। तो मैंने कहा कि आप पुनः करके ऑर्डर शीट लिखिए, मेरे पक्षकार की दस्तखत करवाइए, मेरा वकालतनामा लीजिए। उन्होंने कहा नहीं लेंगे, आपका वकालतनामा हमारे अधिकारी महोदय ही लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, जब तक हमारा पक्षकार बैठा रहेगा और साहब आएंगे तब दस्तखत कर देंगे। तो इतने के बाद मैं अपने काम के लिए बाहर चला गया और उन्होंने मेरे पक्षकार की दस्तखत करवाए और उसको बाहर कर दिया। मेरे पक्षकार एक अशिक्षित व्यक्ति है, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता और वो केवल अंगूठा लगाना जानता है। तो उसको क्या मालूम उसके प्रकरण में क्या हो रहा है। उसकी ज़मीन जो है बहुत कीमती ज़मीन है, हाईवे नेशनल रोड से लगी हुई है, ग्राम डुंगरिया में है। और जिस ज़मीन का प्रकरण इस न्यायालय में चल रहा है, वो ज़मीन बहुत कीमती है। उसके कुछ भूमाफिया लोग उस ज़मीन को हड़पना चाहते हैं और हड़पना चाहते हैं। इसके लिए यहाँ के जो रीडर है, वो उस ज़मीन के एक भूमाफिया जो उनसे मिले हुए हैं, अच्छी सादी रकम लेते हुए और प्रकरण में एन प्रकरण बढ़ाते हुए और हमारे पक्षकार को क्या है उसमें एक पक्षी करते हुए और हमारे पक्षकार को जानकारी नहीं होगी। कल एक पक्षी हो जाएगा, हमारे पक्षकार को जानकारी नहीं होगी और उसको एक पक्षी कर देंगे तो उसका हित समाप्त हो जाएगा और यहाँ से निराकरण हो जाएगा। ऐसी विनम्र निवेदन से मैं आपसे निवेदन चाहता हूँ, ऐसे भ्रष्ट बाबू जो एक अधिवक्ता जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसका वकालतनामा नहीं ले रहा, पक्षकार के दस्तखत नहीं करा चाह रहा है तो उस पक्षकार का, उस किसान का कितना अहित है। आप सोचिए, जब एक अधिवक्ता के साथ ऐसा कर रहा है एक पक्षकार के, तो आम लोगों के साथ क्या करेगा।
ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर शीघ्र दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए और इन्हें तत्काल हटाना चाहिए। मैं मीडिया के माध्यम से आप सभी भाइयों के माध्यम से अपनी बात शेयर करना चाहता हूं, लोगों तक पहुंचे कि यहाँ क्या हो रहा है। राजनीति प्रेशर का वो कहता है कि मेरा राजनीति है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये क्षेत्रीय व्यक्ति है, यहाँ पर इसका क्षेत्रीय गांव है आमाबहू करके, वहाँ रहने वाला है, वहाँ खेती वाली है, यहाँ लोगों से सब मिला जुला हुआ है, इसके लिए ऐसा करता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि मेरे पास ये आवेदन बना हुआ है। आज हमारे अनुविभाग महोदय जी है नहीं है, किसी कार्य में व्यस्त हैं, तो हम ये आवेदन कल देंगे, हमारे अधिवक्ता संघ को भी देंगे, जिला अधिवक्ता संघ को भी देंगे, माननीय कमिश्नर महोदय जबलपुर को भी प्रेरित करेंगे, माननीय राजस्व मंत्री को भी इसकी कॉपी प्रेरित करेंगे। तो हम ये जो घटनाएं हो रही हैं पक्षकारों के साथ, वकीलों के साथ, उसको सामने लाना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से अधिकारियों के सामने लाना चाहते हैं। इतना ही मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए छिंदवाड़ा से ब्यूरो चीफ अजीत पांडे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.